माय गॉड, मैं कॉलेज में आ गई हूँ एंड नाउ आई एम गोना लिव दैट स्टूडेंट ऑफ द ईयर लाइफ. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन. दिल्ली की सड़कों पे रोड ट्रिप करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सब्जी मंडी बोलते हैं उसको. एंड मैं फ्रेंड्स के साथ सब्जी मंडी क्यों जाऊंगी? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक. तो आधा साल ऑफ 2026 इज सो डन. मतलब अभी हम जनवरी में थे एंड नाउ वी आर इन जून. आधा साल खत्म. तो मैंने भी सोचा दैट आई हैव चांस टू मेक अ वीडियो. मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था टोटल विश लिस्ट का. मतलब कि मुझे क्या क्या अपने जीवन में करना है एंड आई एम गोइंग टू ऐड मोर विशेस टू इट. आई सेड राइट इन द वीडियो. सो मैंने अभी तक जितने भी लिखे हैं, आई थॉट व्हाई नॉट इवैल्यूएट कि मैंने उसमें से अब तक क्या 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 कर लिया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज द नोट पैड. ओके, तो इसमें पेज खोलते ही सबसे पहले आती है मेरी कॉलेज की बकेट लिस्ट, जो कि मैंने लिखी थी एकदम अपने फर्स्ट ईयर में, जब मैंने कॉलेज के अंदर पहला पहला कदम रखा था. और फर्स्ट वीक के अंदर मैंने लिस्ट बना ली थी कि ओ माय गॉड, मैं कॉलेज में आ गई हूँ एंड नाउ आई एम गोना लिव दैट स्टूडेंट ऑफ द ईयर लाइफ. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. फुल एंड ऑल नाइटर स्टडी अप फॉर 24 आवर्स. चेक. क्योंकि मैंने एग्जाम्स में पूरे पूरे ऑल नाइटर निकाले हैं. मुझे खुद भी नहीं पता कैसे, क्योंकि मुझे नींद पसंद है, नहीं भी पसंद है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन. मीट लॉट्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स एंड मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स. आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस वन, पर इसको हम टिक कर देते हैं क्योंकि एटलीस्ट आई मेड फ्रेंड्स. आई डोंट नो अबाउट लाइफ लॉन्ग. ट्राई एटलीस्ट वन क्लब. मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा था कि मैं किस क्लब के बारे में बात कर रही हूँ. अ नाइट क्लब और इधर सोसाइटी और समथिंग क्लब. सो हाँ, मैं यहाँ पे अब कंसिडर करूँगी कि सोसाइटी की मैंने बात करी है, तो इट्स अ चेक. मैं लिटरली हर सोसाइटी में हूँ. गेट 100% ऑन माई प्रोजेक्ट और एन एग्जाम. 100% तो किसी को भी नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिला है, बट ऑलमोस्ट 100% मिला है. सो इट्स अ चेक. टेक एन ऐप इन कॉलेज, नॉट पॉसिबल. मेरे कॉलेज की डायरेक्टर इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई कांट टेक अ नैप. नहीं तो मुझे सस्पेंशन जरूर मिल जाएगा. सो नॉट डन. गो ऑन अ रोड ट्रिप विद फ्रेंड्स. दिल्ली की सड़कों पे रोड ट्रिप करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि हर 2 कदम पे हमें गड्ढे मिल जाएंगे और दूसरी बात इतना गंदा ट्रैफिक जाम. तो अगर इसको रोड ट्रिप हम कंसीडर करें कॉलेज के आसपास चक्कर काटना, तो या वी हैव डन इट. सो इट्स अ चेक. ईट एट एवरी लोकल रेस्टोरेंट इन टाउन. आई डोंट नो अबाउट रेस्टोरेंट, पर हमने सारे ठेले ट्राई करे हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स भी जो कि पॉकेट फ्रेंडली थे. या दैट्स इट. सो इट्स अ चेक according to me, according to our budget actually. Use my student ID to get a discount. I literally tried कि मैं अपनी स्टूडेंट आईडी को यूज़ करूँ. मैं एक शोरूम में गई लैपटॉप के एंड आई आस्क्ड देम कि ऐसा कुछ स्कीम होता है क्या कि मैं अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाऊँ एंड लैपटॉप पे लाइक आई गेट अ डिस्काउंट. बट दे सेड नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो आई डोंट नो इफ इट्स लेजिट और फेक, बट इट्स नॉट डन. अटेंड अ स्पोर्टिंग इवेंट. नॉट डन. मेरे कॉलेज में स्पोर्टिंग इवेंट्स ना के बराबर होते हैं. सो या. बी फ्रेंड अ प्रोफेसर. चेक. आई हैव अ प्रोफेसर. आई थिंक शी लाइक्स मी as a very very bright student, and it's vice versa. I like her too because she is so smart. I like smart people. Go to at least one concert or music festival. Not check. मैं कॉलेज में तो किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल में नहीं गई, ऑल्दो मैं बहुत सारे फेस्टिवल्स में जा चुकी हूँ ऐसे, क्योंकि पूरे दिल्ली के स्टूडेंट उस फेस्टिवल में आ जाते हैं. एंड अब स्टैम्पीड और इन सब के एक्सीडेंट्स देख के तो आई एम लाइक नहीं जाना है. सो इट्स नॉट डन. Study or volunteer abroad. Oh, this is gonna be crazy if I get an opportunity to study or volunteer abroad, because this is like mind blowing. मेरा हमेशा से सपना था कि I will do something in abroad area, but whatever. We still have 1 year left for my college life. Possible and not possible. For now, not done.
मूव इनटू योर फर्स्ट अपार्टमेंट। ये मैंने क्या सोच के रखा था, क्योंकि अपार्टमेंट के प्राइसेस अगर मैं खुद खरीद रही हूँ अपार्टमेंट तो इट्स लाइक स्काई रॉकेट, और अगर मैं रेंट पे भी रह रही हूँ तो 10 to 15,000। मैंने क्या सोच के रखा था। For now, not done. Take a class that really interests you. First of all, no class interests me. Second of all, ठीक है, अगर मुझे वो क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो मैं उसे लेती ही क्यों? तो इस हिसाब से इट्स अ चेक। मैंने एटलीस्ट अपनी क्लासेस ली हैं, सो इट्स अ चेक। ओके, गो टू अ प्ले ऑन कैंपस और ऑफ। मेरे कॉलेज में थिएटर सोसाइटी ही नहीं है, हाउ कैन आई गो टू अ प्ले ऑन कैंपस? और रही बात ऑफ कैंपस की, सो या आई हैव बीन टू सम, इट्स अ चेक। गो टू एडवेंचर पार्क, नॉट डन, आई विल डू इट, डोंट वरी। Get familiar with all the buildings on campus. My college has literally one building. There's nothing to explore about it. So, it's a check. Spend a day visiting a friend at a different college. Check. मैंने अपने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही, जब मैं एडमिशन ले चुकी थी बट मेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, आई विजिटेड अ फ्रेंड इन DU एंड मैंने ऑलमोस्ट पूरा डे उसके साथ स्पेंड करा था। सो या, इट्स अ डन। सेकेंड पेज, eat out or order takeout for a week for every night. Ouch. यहाँ पे तो मैंने फॉर 1 वीक लिखा है, बट आई लिटरली एट सो मच जंक फूड। लाइक मैंने पूरे मंथ ऑर्डर करा होगा एंड पूरे मंथ टेक आउट करा होगा, क्योंकि ओके इट सक्स बट व्हाटएवर, इट्स डन। गेट टू नो अ फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट। मेरी कॉलेज में, मेरी क्लास में इंटर स्टेट स्टूडेंट्स नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट कहाँ से आएगा? मैं समझती हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज एंटर होते हुए लिखी थी, बट ऐसी चीज़ें मैं कैसे लिख सकती हूँ? नॉट डन एंड नॉट एट ऑल पॉसिबल। फिगर आउट योर ओन पर्सनल फैशन स्टाइल इन प्रोसेस। इसको हम अपने थर्ड ईयर के एंड में एनालाइज करेंगे। बी एबल टू डू एटलीस्ट वन पुल अप इन प्रोसेस। Write a letter to your senior yourself. Oh, we can do this. I haven't done this क्योंकि मैं ऐसे कभी खोल के देखती नहीं हूँ। जो जो मेरे दिमाग में रह जाता है, I just do it. So हम अपने, मतलब मैं अपने senior yourself को एक लेटर ज़रूर लिखूंगी and I will post about it on Instagram. So don't forget to follow me there. क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा एक्टिव हूँ। Avoid procrastinating too much. इस स्टेप पे I would like to give myself a शाबाशी, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। मैंने इसको पूरी तरीके से ओवरकम नहीं करा है, बट आई एम स्टिल प्रोग्रेसिंग, सो इट्स अ गुड वन एंड आई एम गोना डू अ चेक। गो हाइकिंग, नॉट डन। पास अ नोट इन क्लास, नॉट डन, बट आई विल डू इट, इट साउंड्स फन एंड एक्चुअली वी नीड इट, क्योंकि हम जब से सीनियर बन गए हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ boringness and sincere behavior syndrome in my class. I need to change that. So this is gonna happen and I will update it on Instagram only. Learn a new language. Check. I'm actually learning German on my own. I am not fluent, of course, क्योंकि जब मुझे इंग्लिश सीखने में लाइक 19-20 साल लगे हैं ताकि मैं उसमें फ्लुएंट हो सकूं, जर्मन सीखने में मुझे और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे 40 साल लगेंगे, और इसे मैं खुद सीख रही हूँ तो ऑफकोर्स इसमें टाइम लगने वाला है। ये सब कुछ मैं यहाँ बता रही हूँ और अब कोई कोई आके इसमें बुरी नज़र लगा देगा एंड आई विल बी सो बैक एट माई लोएस्ट टिप ऑफ लाइफ। Whatever, I don't care. जिसको जो करना है करो। टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 1 डे। ओके, इसमें मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट में क्या क्या आने वाला है। आई थिंक दिस वन डिजर्व्स अ होल व्लॉग, क्योंकि मैं अपने टॉर्चर को रिकॉर्ड क्यों ना करूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना डेज लाइक ओके, सो इट्स नॉट डन। टेक अ प्लेन राइड बाय योरसेल्फ, मे बी और मे बी नॉट, नॉट डन फॉर नाउ। स्किप क्लास बट जस्ट वंस, जस्ट वंस, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने स्किप क्लास करी है, चेक। Have an all-day movie marathon. I can have an all-day movie marathon by myself और with my brother, क्योंकि मेरे ग्रुप में कोई भी इतना बड़ा मूवी एंथुजियास्ट नहीं है जितनी कि मैं हूँ। क्योंकि मैं कोई मूवी देखती हूँ, आई गेट लिटरली ऑब्सेस्ड विद द मेन कैरेक्टर की। अब वही मेरी पर्सनालिटी है, स्पेशली द फीमेल कैरेक्टर्स। उनकी स्टोरी क्या लिखते हैं, क्या बना के लिखते हैं, इट्स लाइक
Okay, donate my time with community service. Check. I am a part of Vikshit Foundation जो कि plants को उगाती है. So yeah, I think it's counted in community service. Dress up for a Halloween party. Not done. मैंने अपने फ्रेंड्स को आइडिया दिया था but they literally ditched it. I don't know why, but whatever. Not done. Be able to run a mile without stopping. Not done yet. In process. Create your own drink. Never done it, but I will update you. और मैं एक गंदी ड्रिंक बनाने वाली हूँ. आई एम अश्योरिंग यू गाइस. गंदी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, पता नहीं क्या, बट हाँ मैं कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी एंड आई विल अपडेट ऑन इंस्टाग्राम. नॉट हेयर. टेक टन्स ऑफ पिक्चर. चेक. मतलब तुम मेरा इंस्टाग्राम आप चेक करोगे तो इट्स लाइक यूनी कॉलेज 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 आउटिंग 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 आउटिंग, मतलब इतनी पिक्चर्स. आई थिंक मैंने बस इसी एक चीज को पूरा करा अभी तक अच्छी तरीके से, मतलब शिद्दत से पूरा. Go on a picnic. Not done yet, but we will do it. Have a girls guys weekend. Not done. एंड आई थिंक पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि लिटरली मेरे जो सखी और सखा है उनको वीकेंड पे अपना गद्दा पकड़ना इज लाइक द मोस्ट फेवरेट थिंग. ठीक है, मैं समझती हूँ कि वीकेंड एक बार आता है हफ्ते में और उसमें 2 दिन होते हैं. एक दिन आराम करो, एक दिन घूमो, पर नहीं. इट्स सो डिफिकल्ट कि मैं उन्हें घर से निकालूं और उनसे बोलूं कि वो कहीं घूमने चले एंड फिर हम कुछ मज़े करें. इट्स अ वेरी लॉन्ग साइकिल, पर नॉट डन. हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है. मेक अ ट्रिप टू दी ओशियन. ये भी मैंने पता नहीं क्या सोच के देखा था क्योंकि मान लो मैं मान भी गई पर मेरी सखी और सखा के माँ बाप को मैं कैसे मनाऊंगी कि ओशियन की ट्रिप के लिए जाएं हम लोग. सो इट्स नॉट डन एंड आई डोंट थिंक दैट इट इज पॉसिबल. हिट अप द फार्मर्स मार्केट. अब जब मैं इसे देख रही हूँ तो आई एम रियलाइजिंग कि मैंने ऐसा कुछ लिख दिया जो कि अमेरिकन कॉलेज या हाई स्कूल लाइफ में होता है क्योंकि लिटरली व्हाट द हेल इज अ फार्मर्स मार्केट. सब्जी मंडी बोलते हैं उसको एंड मैं फ्रेंड्स के साथ सब्जी मंडी क्यों जाऊंगी. गेट अ टी बॉडी इन प्रोसेस. हम थर्ड ईयर के एंड में मिलेंगे एक टी बॉडी के साथ, सो स्टे ट्यून्ड. ओके, वी हैव सम मोर, लेट्स गो. Bowling, not done. Art classes, not done. Horse riding, not done. मैंने करा क्या है. Out of Delhi trip. एक प्लान हुई थी हमारी ट्रिप, एक, और वो भी कैंसिल हो गई क्योंकि हमने पता नहीं क्या दिमाग लगा के मानसून के टाइम पे पहाड़ों की ट्रिप प्लान करी थी. ऑफ कोर्स मरना नहीं है, वी कैन हैव ट्रिप एनी टाइम ऑफ द ईयर. तो ऑफ कोर्स मैंने वो कैंसिल कर दी. सेलिब्रेट बर्थडेज आउटसाइड. हाफ ऑफ द ईयर के हिसाब से देखें तो यस, हमने सारे हमने सारे बर्थडेज आउटसाइड सेलिब्रेट करे हैं. इट्स अ रियली ग्रेट थिंग. मतलब बहुत मजा आता है, ऐसा यंग फीलिंग आती है. मुझे सबका नहीं पता, मटीरियलिस्टिक एंड कम खर्चीला होना चाहिए, बट छोटी छोटी चीज़ें होती है ये जो कि आई फील लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस ओपिनियन में तो आई ऑलवेज प्रेफर कि बर्थडेज बाहर सेलिब्रेट करे जाए. डूइंग ट्रेंड्स, चेक. क्योंकि आई पर्सनली थिंक मैंने प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से इस साल ज़्यादा ट्रेंड्स करे हैं. सो या, आई डिजर्व अ पैट अगेन. Do night outs. Okay, I had only one night out of my whole life. वो भी प्रीवियस ईयर. इस ईयर अभी तक मैंने एक भी नाइट आउट नहीं करा है और वो मुझे होता हुआ भी नहीं दिख रहा क्योंकि लिटरली जिस ग्रुप के साथ मैंने नाइट आउट करा था इट्स लाइक फॉलिंग अपार्ट. आई डोंट नो क्या चल रहा है, पर नॉट डन. यूलू राइड्स, नॉट डन. यूलू राइड्स को लेकर पता नहीं मेरा क्या कनेक्शन है. वेनेवर मैं या मेरे फ्रेंड ग्रुप चाहता है कि हम यूलू राइड पर जाए, वो या तो वहाँ यूलू नहीं होती या कुछ और पंगा पड़ा होता है एंड ऑलवेज एक भी बार यूलू राइड नहीं हो पाई है. सो नॉट डन. सैड. स्केटबोर्ड्स, नॉट डन. ट्रैम्पोलिन पार्क, नॉट डन, पर हम जा सकते हैं, व्हाटएवर. हाइकिंग, नॉट डन. भूली भटियारी का महल, ओके, नॉट डन, बट इट्स अ हॉन्टेड प्लेस इन दिल्ली जिसको जाने के लिए मैं पता नहीं क्यों मरी जा रही हूँ. अंदर से मेरा चुल है कि मुझे उस भूतिया महल में जाना है एंड वहाँ जाके लाइक जो भी है, पर मेरे साथ जाने को कोई रेडी नहीं है. एंड सब कहते हैं भाई क्यों जाना तेरे को भूत के पास, बट आई एम लाइक वाइब्स, आदत से मजबूर. यमुना फॉरेस्ट, ओके, नॉट डन. एक बहुत ही सिंपल सी जगह है बट मुझे विजिट करनी है एंड मैंने अभी तक नहीं करी है. अर्न, चेक. मतलब मेरा फर्स्ट पे चेक आई गॉट इन मार्च वो ज़्यादा नहीं था, इट वॉज अराउंड 6K. अब उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है बट वॉट एवर इट इज़, इट्स सो गुड जब तुम खुद का पैसा कमाते हो एंड तुम्हें हर बात के लिए
अपने माँ-बाप के पास नहीं जाना पड़ता है कि लाइक मुझे ₹500 चाहिए, मुझे 600 चाहिए, 700 चाहिए, ट्रिप पे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू लर्न इज़ दैट हाउ टू कंट्रोल योर फाइनेंसेस। लिटरली मेरा जो फर्स्ट पेचेक आया था उसको मैंने हाथ में आते ही उड़ा दिया और उसमें कोई सेविंग नहीं करी। नेक्स्ट मंथ मैंने सेम यही गलती करी, उसमें भी मैंने कोई सेविंग नहीं करी। उसके तीसरे महीने से मेरी थोड़ी अकल आने लगी कि ओ माय गॉड, मुझे सेविंग करनी चाहिए। तो मैंने 50-30-20 रूल अप्लाई करा कि 50 फॉर माई नीड्स, 30 फॉर माई वांट्स एंड 20 फॉर माई savings. Grow my channel. Okay, this one is the most difficult one क्योंकि लिटरली ये मेरा खून पसीना टाइम नींद आंखें आइडियाज दिमाग सब कुछ मांग लेता है एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्टे कंसिस्टेंट विद इट। और ऐसा मुझे फील होता है पर्सनली कि इस साल मैंने ज़्यादा एफर्ट डाले हैं और ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस टू ईयर्स। तो हाँ, वेल डन टू मी। ओके, तो अभी तक यानी इस साल के मिड तक मैंने इसमें और कुछ नहीं लिखा है, इतनी ही विशेष थी जो कि मैंने अभी तक लिखी हुई हैं। उसमें से भी मैंने आधे से ज़्यादा कंप्लीट नहीं करी हैं, सो सैड बट व्हाटएवर। अब इसका दूसरा पार्ट आएगा साल के एंड में जहाँ पे हम देखते हैं मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। सायोनारा एंड स्टे ट्यून्ड। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आई एम वेरी वेरी एक्टिव देयर। मेरी आधी लाइफ, मतलब आधी बोल रही हूँ, मेरा पूरा जीवन तुम्हें उधर ही मिलेगा। सायोनारा, बाय बाय, सी यू लेटर।